हाय स्टूडेंट, मैं इसी सर। तो आज का जो क्लास है आपके लिए हम टॉप 100 चीज़ें लेकर आए हैं। तो अभी उसी का चर्चा करेंगे मेरे लाडलो। तो सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 1, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शन नंबर ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी वल्लभी। कमेंट करके बताओ जल्दी से, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था। तो वो हमारा याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय हो गया था। सवाल नंबर 2 में आते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि की से दी गई है। याद रखिएगा भारत में नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सवाल नंबर 3, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवान्तिक से मानते हैं। ए नंबर सुश्रुत को, चयवन को, धन्वंतरी को और चरक को। आयुर्वेद में याद रखिएगा अहम जो भूमिका निभाता है वह धन्वंतरी को। किसको मानता है? धन्वंतरी। और नेक्स्ट चौथा सवाल में आते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच और कुमारगुप्त प्रथम। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा श्रीगुप्त, है ना। गुप्त शासक जो था पहला वो श्रीगुप्त था और गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने ही किया था। याद रखिएगा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ए नंबर अरबों द्वारा, बी नंबर हयोग रियाई द्वारा, सी नंबर हुनों द्वारा, डी नंबर तुंको द्वारा। तो याद रखिएगा इसका सही जो जवाब होगा मेरे लाडलो हुनों के द्वारा। किसके द्वारा? हुनों द्वारा। हाँ। आर्यभट्ट और ब्राह्मण के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? ए नंबर गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश और डी याद रखिएगा पाल वंश। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो था ये गुप्त वंश के समकालीन भी थे, इसीलिए प्रसिद्ध भी था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। याद रखिएगा इसका सही उत्तर जो होगा समुद्रगुप्त होगा जी। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री। याद रखिएगा ये फाहियान जो थे यात्री थे चीन के। तो इसका जो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तृतीय और कुमारगुप्त। तो सही उत्तर जो इसका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में याद रखिएगा ये भारत आया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर मध्य भारत के भागों पर शासन किया। राजपदवंश भागों और सिंहासन दास सबसे बड़े पुत्र को मिला था। न्याय प्रणाली की पहली अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी और भूमि करों में वृद्धि हुई। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर जो होगा है ना राजपदवंश किया गया था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी कुमारगुप्त। तो इसका सही जो उत्तर होगा है ना याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।